अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASD न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। असर से 134वीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा की यौम पैदाइश, तो ख़ास तौर पे ये इसका जो है जो हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का मकसद और उनकी अहमियत अफ़ादियत क्या है, दौर हाज़िर में एक असरी तौर के ऊपर ऐसे जो मुजाहिदे आज़ादी है ऐसे लोगों को फरामोश किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना, और आज़ादी में और आज़ादी के बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा का क्या रोल था? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में ये मक्के में पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब उन्होंने शऊर संभाला तो बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ख़ासतौर पर 12 बरस की उम्र से 15 बरस की उम्र में भी उन्होंने सहाफ़त से अपने आप को वाबस्ता किया। कई अखबारात के मुदीर भी रहे, उसकी इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे, और उसके बाद अल-हिलाल अल-बलाग के ज़रिए से भी उन्होंने बहुत कुछ नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। और उनकी सहाफ़त ने उस दौर में हिंदुस्तान में इत्तेहाद, इत्तेफाक और एकजहती को उन्होंने पैदा किया है, और ख़ास तौर पर बहसीत सियासी मुदब्बिर के उन्होंने मुख्तलिफ सियासी मकातिब के लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया है। हिंदुस्तान शायद पूरी तारीख़ में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा, तो मौलाना ने बहुत ऐसी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। और बहसीत वज़ीर तालीम उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को संवारा है, हिंदुस्तान को ताबनाक बनाया है। कई असरी इदारे, कई साइंटिफिक इदारे और साइंटिफिक शऊर जो तो क्या है यहाँ उन्होंने पैदा किया है। अब आज़ादी से पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान एक मसले से दो चार था, हाँ, ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहा था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, फिर उसके बाद महात्मा गांधी, इन लोगों ने मिलकर जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त ना होती तो शायद हिंदुस्तान आज़ादी से हमकिनार ना होता, और ख़ुद उर्दू ज़बान भी जो सो क्या है ऐसे कलीदी किरदार अदा की है जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। और फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, फिर उसके बाद हसरत मोहानी, इन लोगों ने कई इनकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे दिए हैं। अब मेरा ये मतलब ये है कि मौलाना आज़ाद की मानवियत क्या है, क्योंकि आज़ादी से पहले मौलाना आज़ाद के बहुत से कारनामे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को में इत्तेहाद पैदा करने में और हिंदुस्तान की तामीर में हिंदुस्तान को एक जदीद बिल्डर के तौर पर उन्होंने तैयार किया है। तो लिहाजा क्योंकि आज़ादी से पहले सहाफ़त को उन्होंने एक मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया है, एक मिशन, एक मकसदियत होती है, तो सहाफ़त के ज़रिए से भी उन्होंने हिंदुस्तान में जो कहा है बहुत